कि आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है? अच्छा मैं देख लूँ कौन कौन आया है। अब्दुल राफे, अनुषा। अनुषा आप क्यों नहीं आई थी भाई? पहले एक और क्लास आया कर दी आपने, उसमें मैंने बेसिक पढ़ाई थी पूरी, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अनुषा आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। अनुषा आवाज़ आ रही जी है सर, आपको आवाज़ मेरी, आ रही है। या सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, आवाज़ आ रही है? अनुषा आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा आ रही है, ठीक है। तो आपने छुट्टी नहीं करना चाहिए थी ना यार। सर फीवर हो रहा था। हैं? फीवर हो रहा था। जब फीवर हुआ था? तो अभी से फीवर होना शुरू हो गया तुम्हें? अभी तो शुरू हुई है पढ़ाई। अच्छा भाई गौर से सुनिएगा। बाकी अब्दुल्ला मसूद भी आया है, नवेरा आई हैं, सात सलाम, सैयद अब्दुल्ला, ताहा सिद्दीकी, यूसुफ असलम। ठीक है, फिर आप चलते हैं। हाँ भाई, तो ये सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप सबके पास होना चाहिए। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। Amina and Nizam are in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 3:5. Their capital account balances on at 1st January 2012 were Amina 160,000 and Nizam Nazim 240,000. Nizam और Nazim गलत लिखा हुआ है मैंने। बहरहाल, on 1st January 2012, Amina and Nizam agreed to admit Sara as a partner. आप नीचे देखिए लिखा हुआ है, एट दैट डेट गुडविल वॉज वैल्यूड $40,000. द फॉलोइंग वर ऑल्सो अग्रीड अबाउट द न्यू पार्टनरशिप. गुडविल वुड नॉट रिमेन इन द बुक्स. मैंने कहा था ना गुडविल क्लोज कर देते हैं. और अमीना, निजाम एंड सारा वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5. अब प्रॉफिट और लॉस नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद चेंज हो गई. सारा वुड पुट $70,000 कैश इनटू द बिजनेस. और सारा ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की कैश की सूरत में 70,000. सारा वुड ब्रिंग इनटू द पार्टनरशिप इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की सूरत में 30,000 और मोटर व्हीकल 20,000. आपसे 6 नंबर की बात की जा रही है. प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमीना, निज़ाम एंड सारा एट 1 जनवरी 2012. तो अब आपने ये कैपिटल अकाउंट बनाना है. इसके नीचे ही एक और सवाल भी दिया हुआ है, नवंबर 2012 वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2. उसमें थोड़ी सी और इनकम स्टेटमेंट बनाकर और बाकी सारी चीज़ें करनी है. इसमें कंबाइंड सवाल है जो पिछले चैप्टर के साथ आया था. तो ये मैं अभी पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ. आप देखिएगा, इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. तो ये बन जाएगा आपका तीन पार्टनर हैं तो 3 कॉलम आप बना लेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पर. ठीक है भाई. इसके बाद आपने जो है ये लिखा हुआ है पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पर पहले आएगा अमीना, निज़ाम और सारा. फिर क्रेडिट साइड पर भी इसी तरह अमीना, निज़ाम और सारा. ये 3 पार्टनर्स हैं. इनके डेबिट और क्रेडिट आ गया. सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस. कोई चीज़ अगर भाई आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई मसला हो तो आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे. ठीक है, किसी को पूछना हो तो टेक्स्ट कर दीजिएगा. तो क्योंकि मेरे पास आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है. मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो यही बहुत है.
अच्छा, अब आप बात हो रही थी सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल थे 160 एंड 40, अमीना और निज़ाम। तो 160 और 40 जो है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 160,000 और 240,000, ये आ गया बैलेंस। ओहो, ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड को लिखना था 160,000 और 240,000, ये आपका बैलेंस आ गया। ये मिटा देते हैं। अच्छा जी, ये बैलेंसेस लिख दिया आपने। इसके बाद मैंने पहले स्टेप में कहा था कि बैलेंसेस लिखेंगे। दूसरे स्टेप में मैंने क्या कहा था कि न्यू पार्टनर जो इंडक्शन कर रहा है वो एज एसेट्स के तौर पर क्रेडिट में लिख देंगे। तो न्यू पार्टनर सारा है वो 70,000 का कैश लेकर आ रही है। कैश क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। और इन्वेंट्री कितनी है? 30,000। इन्वेंट्री आ गई 30,000। इसके बाद मोटर व्हीकल है 20,000। तो सारा की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो गई? 100,000। ये याद रखना। पहले स्टेप में पुराने पार्टनर्स के कैपिटल लिखे, दूसरे स्टेप में क्या लिखा? न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट लिखी। तीसरे स्टेप में गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, ये हम गुडविल पहले भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में भी कर सकते हैं, आमतौर पर ऐसा होता भी है। तो गुडविल जो थी आपकी वो कितनी थी? गुडविल थी गुडविल 40,000। अब 40,000 की जो गुडविल है उसमें उसने कहा है कि रेशो 3:5 है। तो 3:5 का मतलब हुआ 3 और 5 को ऐड करें 8 हो जाएगा। और 8 का मतलब क्या हुआ कि आप 40,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आएगा। जब 5,000 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 5,000 एक हिस्सा है, तो 3 हिस्से जो मिलेंगे 15,000 हो जाएंगे, और 2 हिस्से मिलेंगे 10,000 हो जाएंगे। 3:5 25,000। कितने हो जाएंगे? 15,000 और 10,000। नहीं, कैलकुलेट करके दिखाओ जरा यार। सर 25,000। 25,000 ना पहले वाले को? सर क्या क्या ऐड करना है तो इसमें जरा बता दें। टोटल है 40,000 डिवाइडेड बाई 8, 5,000 डिवाइड बाई 8 नहीं है, सॉरी, डिवाइड बाई 5 है, मैं वो गलत कर रहा था। डिवाइड बाई 5 है 8,000, तो ये हो जाएगा 24,000। ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 16,000। कैसे किया मैंने? ऐसे किया मैंने। आपकी 40,000 की गुडविल है और टोटल आप इस तरह कर लें 3/5। तो 3/5 का मतलब ये हुआ कि 5 से डिवाइड करेंगे 8,000 आएगा और ये 24,000 आ जाएगा। ऐसे किया मैंने। इसी तरह दूसरे पार्टनर को 2/5, तो ये आ जाएगा 16,000। इस तरह ये 40। 3/8 होगा। नहीं बेटा, दो पार्टनर है। 3/8। 3/8 होगा। सर रेशियो तो ऐसे निकलता है। 5 का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 पहले में सही कर रहा था। पहले सही कर रहे थे 3/8 होगा और 5/8 होगा। ठीक है, ठीक है, वो मैं 15,000 और 25,000। सही है, सही है, सही है। जो है वो आपका पेज का 3/8 होगा और 5/8 होगा। पहले मैं सही कर रहा था। और 5/8, तो ये 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 25,000 आ जाएगा। सही है, पहले सही कह रहा था यूसुफ, तो इसको सही कर देते हैं भाई, नाराज नहीं होना।
गुडविल आपकी आ गई 15,000 और 25,000। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि लास्ट स्टेप में आपने जो गुडविल है उसको क्लोज करना है। गुडविल क्लोज कैसे होगी? अब आपके तीनों फिगर्स जो हैं वो लिखेंगे, तीनों के दरमियान आप गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल है 40,000 की, तो जब 40,000 की गुडविल है और 3 पार्टनर हैं तो 3, 5 और 2, तो 3, 5, 2 का मतलब क्या हुआ? 3 और 5 8 और 2 10। तो इसका मतलब अब 40,000 का आप 3/10, 5/10 एंड 2/10 करेंगे। तो इसका मतलब है 10 से डिवाइड करेंगे हम, 4,000 आ जाएगा, तो ये 12,000 आ जाएगा, और ये 20,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8,000। तो ये तीनों के दरमियान डिवाइड होगा और वो डेबिट हो जाएगा। तो गुडविल में अमीना के हिस्से में जो गुडविल डिक्रीज होगी वो 12,000 होगी, और 20,000 होगी निज़ाम के हिस्से में, और 8,000 होगी सारा के हिस्से। तो ये आपकी गुडविल के अगेंस्ट में आप डेबिट कर देंगे, और कोई इसमें काम नहीं करना था आपने। तो अब आपने इसको जब करेंगे तो इसका आपने बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है। इसमें सर कोई वो वहाँ कह रहे गुडविल विल नॉट रिमेन इन द बुक्स। हाँ, ये हमेशा लिखा हुआ होता है। गुडविल नॉट रिमेन द बुक का मतलब होता है कि गुडविल को आपने ये जो क्लोज किया है ना, इस बात का मतलब है कि गुडविल को आप ओपन नहीं कर सकते। जो गुडविल 40,000 की आई है वो फौरन ही आपने पार्टनर्स के दरमियान जो एडमिशन होने के बाद सारे पार्टनर्स हैं उनके दरमियान डिवाइड करके ख़त्म करनी है। इसका मतलब ये होता है। तो अब आपने बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है। अब अमीना का कैपिटल कितना हो जाएगा? 160,000 और 15,000, 170, 5,000। 175,000 में से 12,000 माइनस करो जरा। 163। 175 माइनस 12, ये आ रहा है 163,000। 163,000 यहाँ पर आ जाएगा 163,000। अच्छा जी, दूसरा क्या है? 240,000, 240,000 प्लस 25,000, 265,000। तो ये आ जाएगा टोटल 265,000। 265,000 में से आपने 20,000 माइनस किए तो वो आ जाएगा 245,000। इसी तरीके से अब सारा का जो कैपिटल है वो कितना हो गया था? पहले तो वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रही थी, पुराना कैपिटल तो कोई था नहीं, 1 लाख, उसमें से उसको 8,000 नुकसान हो गया, मतलब गुडविल। तो 1 लाख में से 8,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 92,000, और वो आपका बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन यहाँ पर आ जाएगा। ये आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, और ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। 163,000, 245,000 और 92,000। ये आपका जो है, अब दोबारा दिखाऊं, ये देख लीजिए। ये आपको उसने कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना हो, ये रिवीजन कर दिया मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि एक क्लास हुई थी एडमिशन की, तो मैंने कहा चलो दोबारा से बता दूं कि इसमें करना क्या है। अब आपके पास जो एक और सवाल है उसको थोड़ा समझा देते हैं और पढ़ देते हैं। आप वो सवाल निकाल लीजिए सब लोग, ताकि आपको सुनने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। ठीक है भाई? हसनैन, समझ में आ गई बात? हसनैन, हसनैन भाई, आवाज आ रही है? जी सर, समझ में आ गई। आ गया, ठीक है। अनुषा के तो कम समझ में आया होगा, क्योंकि अनुषा ने क्लास नहीं ली थी। नवेरा, समझ में आया?
जी सर, बिल्कुल सही सुनना है। ठीक है, गुड गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं इस पर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यार, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इस अच्छे सवाल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने ये सवाल जो दिया है, इसका मकसद है वो जानना चाहता है कि आपने पिछले वाले चैप्टर पे भी आपकी मतलब कमांड है, आपने वो पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है कंपनी का, पार्टनरशिप का। ये है नवंबर 2012 वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2। November 2012 वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरी आवाज क्लियर ना हो, कोई मसला हो मुझसे पूछिएगा, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा पहले, राइट? क्योंकि मैं ही सोच रहा हूँ कि अब मैं अगली क्लास के अंदर आपको पार्टनरशिप एडमिशन का सारा होमवर्क देकर और पार्टनरशिप चेंजेस के अंदर जो दूसरा टॉपिक है रिटायरमेंट, उसके 2-3 सवाल आए हैं सिर्फ, उसका लेक्चर दूंगा ताकि हम पार्टनरशिप चेंजेस को जल्दी खत्म करके रिजोल्यूशन पर आएँ। पार्टनरशिप का चैप्टर हमें जल्दी खत्म करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ करने हैं। तो अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें किताब मेरे पास है, नवंबर 2012 वेरिएंट 23 क्वेश्चन नंबर 2। मॉरिस एंड रेवेल हैड बीन इन पार्टनरशिप फॉर अ number of years, sharing profit and losses equally. On 1st July 2012, they decided to admit Batch as a partner. Batch paid $39,000 capital into the partnership and also provided a motor vehicle valued $8,000 for partnership use. अब नीचे क्या कह रहा है, नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय मॉरिस, रेवेल एंड बैच इन द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनरशिप। रेशियो आ गई 2:1, पहले क्या थी, इक्वल थी, अब क्या है 2:1 है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 5% ऑन एनुअल ड्राइंग। और रेवेल would received an annual salary $10,000 per annum. Goodwill in the business was valued $40,000 and the partnership agreed that this would not remain in the books, जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट बिफोर गुडविल 1st July 2011, मॉरिस 120,000, रेवेल 80,000। और रिक्वायरमेंट ए में 5 नंबर के बारे में कह रहा है, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल 3 पार्टनर्स एट 1st July 2011। तो 2011 का आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले बनाया था, गुडविल वगैरह। अब आप इसमें कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे कि यार ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा, ये आपको पता है कि इसने करंट अकाउंट यूज़ नहीं किए हैं, इसने करंट अकाउंट यूज़ नहीं किए। तो इसका मतलब है ये कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, जो है वो सारी चीज़ें आप पहले तो आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, फिर गुडविल को क्लोज करेंगे, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है, ये समझ में आती है बात। इसके बाद उसने जो अगली रिक्वायरमेंट के लिए उसने कहा है आपसे, अगली रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट B1, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2012। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें 9 नंबर का उसने दिया, तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह, ये सारा जो उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाने हैं उसमें आपको क्या करना है कि आपने वही जो 3 स्टेप मैंने बताए वही आएगा। पहले स्टेप वो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्टेप कि आपने जो इन्वेस्टमेंट, नए पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लिखेंगे, तीसरा स्टेप गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, चौथा स्टेप गुडविल को क्लोज करेंगे अगेंस्ट ऑल पार्टनर्स डेबिट साइड पर, देन कैलकुलेट बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो ये तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, दोबारा भी मैं करा देता हूँ। इसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट नेक्स्ट है B1 और B2, उसमें क्या कह रहा है, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। तो इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसेस निकालेंगे, और इसी तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो अब तीनों पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरीज, दूसरा आप करते थे वो पूरा आएगा। और फिर उसके बाद आपसे उसने कहा है रिक्वायरमेंट सी में, प्रिपेयर द करंट अकाउंट।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नहीं है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। 7 मार्क्स का करंट अकाउंट, यानी कि इसके अंदर उसने पिछले वाले चैप्टर को भी आपसे रिवीजन करा ली है कि पिछला वाला चैप्टर भी आपको याद है या नहीं है। तो अब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नए पार्टनर को एंटर करेंगे आप, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब 3 पार्टनर हो गए, 3 ही कॉलम बनेंगे। ठीक है भाई। अब आपने जनाब लिखा तीनों पार्टनर के नाम, एक लाइन ड्रॉ रह गई। अब आपने लिख दिया कि भाई आपने कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो आपने पार्टनर्स लिख दिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास है पहले मॉरिस, रेवल और बैच। मॉरिस, रेवल और बैच। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिए हुए हैं पुराने पार्टनर्स के, वो लिखना है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके सामने है, आपको दिए हुए 120,000 और 80,000 हमेशा क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने, दूसरे स्टेप में न्यू पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर बैंक के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट की है तो बैंक के नाम से करना है। जैसे इसने की है 39,000 और इसने मोटर वैन लेकर आई है, ये बैच लेकर आया है 8,000, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। तीसरे स्टेप में गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को देना है, गुडविल ओल्ड पार्टनर को देना है, और इक्वल पार्टनर थे तो मसला ही नहीं है, फिर तो 20-20 हज़ार दोनों के हिस्से में गुडविल आ गई। आखिरी स्टेप में गुडविल को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है, सारे पार्टनर की रेशो से। तो अब गुडविल जो थी वो थी 40,000, अब रेशो है 2:1, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 8,000। इसका मतलब 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 16,000 और 8,000, ये गुडविल क्लोज हो गई। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे। 120 और 20 कितने हो गए, 140,000। 80 और 20 कितने हो गए, 100,000। 39 47,000। ठीक है भाई, ये आप टोटल आपने लिख दिया 140,000, 100,000 और 47। अब आपने क्या करना है, 140,000 में से 16,000 माइनस करें, कितना आता है तो बताएगा ज़रा। 124, गलत कर रहा हूँ तो भाई कमेंट अमेंडमेंट करवा देना। ये आ गया बैलेंस कैरेट डाउन, और दूसरा है 100,000 माइनस 16,000, ये आ जाएगा 84,000।
और 47 माइनस 8 ये आ जाएगा 39 और यही अमाउंट आपके बन जाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये आपके कैपिटल हो गए 124,000, 84,000 एंड 39,000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया जो उसने आपसे पूछा था कि उन्हें 5 से 6 नंबर का होगा ये। अब उसने जो चीज़ पूछी है B1 में, किसी को कुछ पूछनी है? में देख लेते हैं क्या पूछना है। ओके अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे थे, ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी को कोई इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बता दे, वैसे आसान नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके अगले रिक्वायरमेंट में, इसका B1 में कह रहा है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है अब तीनों पार्टनर की, यानी कि तीनों पार्टनर की जब इनकम, यानी कि तीसरा पार्टनर भी आ गया ना, तो इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे जून 2012 की, तो उस इनकम स्टेटमेंट में आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने देखना है कि रेवेन्यू कितनी दी हुई है। अब आपको रेवेन्यू कितनी दी हुई है वो आपको निकालना पड़ेगी या दी हुई है आपको देखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू भाई सीधी सीधी दी हुई है 2600,000, 26 लाख, और सेल्स रिटर्न दी हुई है 200,000। पहले तो आप रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू यानी कि सेल्स में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू है 2600,000, इसमें से लेस कर देंगे आप सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 200,000, तो 2600 में से 2400,000 आपकी नेट सेल आ जाएगी। शो करना होता है ये, चलो जी, ये आपकी 2400 आ जाएगी, 2400,000 सेल नेट सेल आ जाएगी। तो ये नेट सेल आप यहाँ शो कर देंगे कि भाई ये नेट सेल हो गई मेरी। इस नेट सेल के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जब आप हेडिंग डालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये याद होना चाहिए। अनुषा आप स्पेशली तौर पर याद करने पड़ेंगी चीज़ें आपको। 120,000 कोशिश करूँगा कि आपको टाइम दूँ यार। तो उसके बाद आपने गुड्स परचेज की, तो परचेजेस हर चीज़ सवाल में दी हुई होगी। परचेजेस है जनाब 1625,000। परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे अगर कैरेज इनवर्ड और परचेज रिटर्न नहीं है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है अल्लाह भला करे कितनी है भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री? 145,000। तो ये कितना आ गया? ओपनिंग इन्वेंट्री 120 और 1625, 16 और एक 17, 1745। 1745 में से 145 1600,000 ये आ जाएगा 1600,000 कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि हम माइनस कर देंगे 24 में से, तो 16 और 4 4 8, तो 800,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस या इनकम कोई दी हुई है तो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक्सपेंसेस कौन से दिए हुए हैं ये देखना पड़ेगा हमें। एक्सपेंसेस कोई दिए हुए हैं भाई? जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 480,000, तो जनरल और कोई प्रीपेड श्रीपेड नहीं है, बस आपने लेस करना है।
480,000। तो ये आपका जो ये 800,000 में से आप माइनस करेंगे 480,000, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, कितना आएगा भाई, 480 प्लस 20, तो ये आ गया 3,20,000, ये आ गया 320,000। ये 320,000 आपके कहलाएंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये अभी सोल ट्रेडर में भी हम कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद वो आपसे क्या कह रहा है कि अब आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो वही, अब तो ये मेरे ख्याल में बहुत आराम से आप बना सकते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 320,000। तो 320,000 का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आप। तो ये बना लेते हैं। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके अंदर आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सब करना है, कुछ नहीं है। अब आपको सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर को लिखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 320,000। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने एज पर एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो सबसे पहले आपको सवाल में दिया हुआ था कि भाई हमेशा ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल दी हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एम, आर और बी। अब ड्राइंग जिसने जितनी की है, अब ड्राइंग कितनी कितनी दी हुई है सवाल में, देखें आपको नज़र आ रहा है कितनी कितनी ड्राइंग दी हुई है, 96, 120 और 35,000। 96,000, 120,000 और 35,000। इसका 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जो पार्टनर्स जो है वो घर से लेकर आएंगे और वो प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। तो भाई ज़रा कोई बच्चा बता दो ज़रा आप कितना आ रहा है 96,000 का 5%, या मैं निकालूं खुद ही? 4800। 3800। दूसरा भी बताओ जल्दी। 4800 जी। अच्छा 4800। दूसरा जल्दी से निकालो। 6,000 शायद। 6,000 के साथ शायद भी लिखना है, 6,000 ही आएगा ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और 35,000 का 5% ये आएगा 35,000 का 1750। 1750 आ जाएगा। ये 1750 आ जाएगा टोटल। तो अब इसका जो टोटल है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो कितना आ जाएगा, 6,000, 4,000, 10,000, 11,000, 8 और 7 15, 12,500, 12,000 कुछ आएगा, 12,550। ये 12, ये ज़रा कैलकुलेटर लेके बैठो भाई जल्दी जल्दी, मैं इतना जबानी इतने कर नहीं सकता। अब 320,000 में से 12,550 ऐड हो जाएंगे, तो 20 और 10 32, तो 332,550। ये आपका प्रॉफिट 320,000 से बढ़कर 332,550 हो गया, क्योंकि 12,550 पार्टनर ले गए एज पर एग्रीमेंट। अब उसके बाद कोई भी चीज़ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड नहीं होती। अब सब चीज़ें क्या होती हैं, लेस होती हैं, बस ये याद रखना है। अब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेस क्यों करेंगे, क्योंकि अब पार्टनर्स इस प्रॉफिट में से अपने अपने हिस्से में एज पर एग्रीमेंट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, कैपिटल था उनका, उस हिसाब से वो पैसे इस प्रॉफिट में से निकाल कर ले जाएंगे। ये पैसा पार्टनर को मिल रहा है, और ये जो ड्राइंग वाला अमाउंट है ये पार्टनर के अकाउंट में से डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये तीनों पार्टनर के हिस्से में जो आएगा वो क्या आएगा, ये देख लेते हैं। तो कैपिटल है 124, 84,
ये कहाँ से आया पता है? 124.84 है भाई, 124.84 39 सही है। तो 124.84 और 39। अब ये कितने परसेंट था भाई? 10% था। ये तो आसान होगा निकालना। तो अब ये आ जाएगा 12,400, 8,400 और 3,900। अब इन तीनों का टोटल कर लीजिए ज़रा, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से टोटल बता दें इनका। 12,400, 8,400 और 3,900। ये माइनस भी करना है टोटल करके। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो जल्दी बताओ यार। फिर मैं ही कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, बस 24,700। 34,000 24 सर। 24,700 24,700 माइनस कभी करना पड़ेगा। 307,850। 307,850। इसके बाद हम देखेंगे कि यार सैलरी भी दी थी पार्टनर को, तो लेस कर देंगे सैलरी टू। सैलरी थी रेवल की, वो कितनी सैलरी थी? 10,000। अब 10,000 307 माइनस 10,750 10,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है? 307 297,850। 297,850 आ रहा है। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। 297,850। अब ये आपका आ जाएगा 297,850। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका। यानी कि प्रॉफिट बटने बूटने के बाद ये रह गया आपका। अब आप इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब जो रेशियो है वो 2:1 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट की रेशियो क्या है? 2:1 है। तो अब आप क्या करेंगे? MRV 297,850 297,850 297,850 का 2/5 2/5 और 1/5 करेंगे। तो अब देखते हैं क्या आता है भाई। करो जरा 2/5। 297 Sir, 119,140. 119,140। ये भी जारी बात है, यही आएगा। और इसका हाफ कर लो, इसी को डिवाइड बाय 2 कर लो तो 1/5 आ जाएगा। 59570. 59570। ये आपका इक्वल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 297,850। तो इस तरह ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाएगा। अब उसके बाद भी उसने कहा कि भाई आप जो है वो बनाइए क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनते हैं ये भी रिपीट हो जाएगा अब आपका। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में वही चीज़ें जाएंगी जिस तरह हमने आपको चैप्टर में उस वाले में सिखाया था। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। इस सवाल को कराने का मकसद है कि आपको पता लग जाए कि सिर्फ चेंजेस के बारे में बात नहीं हो सकती, हो सकता है कि आपसे वो सारी चीज़ें पूछ ले, यानी कि इस तरह भी हो सकता है। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं हम। क्या हो गया भाई?
पेन हमने कौन सा इस्तेमाल कर लिया? सही, अब आ जाए पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में हमने बता चुके हैं बहुत तफसील से कि करंट अकाउंट बनाने की वजह क्या होती है कि पार्टनर्स का करंट, सिर्फ करंट फ्लक्चुएशन पता लग जाता है कि पार्टनर्स को करंटली कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ। तो पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो कैसे बनेगा? तो पहले तो आप ये देखें कि करंट अकाउंट के आपको बैलेंसेस किस तरह दिए हुए हैं। अगर कोई माइनस में दिया है तो डेबिट में आएगा, कोई प्लस में दिया है तो वो क्रेडिट में आएगा। ज़रा देख रहे हैं करंट अकाउंट में तीनों पार्टनर में से एक का क्रेडिट दिया है। मॉरिस का क्रेडिट दिया 17,000। तो पहले मॉरिस, रिवील और बैच, मॉरिस, रिवील और बैच। तो पहले लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। मॉरिस का दिया हुआ है 17,000, शराफत से लिख देंगे ये। और रविल का दिया हुआ है 12,000, ये डेबिट में दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन। और करंट अकाउंट उसका क्यों नहीं दिया हुआ, बैच का क्यों नहीं दिया हुआ? इसलिए कि अभी तो करंट फाइनेंशियल पोजीशन शुरू होगी उसकी, उसका भी करंट अकाउंट यहाँ नहीं आया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे करंट अकाउंट बनाने के लिए? करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? और सबसे पहले आप डेबिट, हमेशा कहता हूँ गलती नहीं होगी, आप सबसे पहले क्या करें, ड्राइंग डेबिट में लिख दें। अगर ड्राइंग पार्टनर ने की है तो ड्राइंग, पहली बात है हमें पता है कि 96,000, 120,000 और 35,000 ये ड्राइंग सवाल में दी हुई थी। ये देख भी लें आप, यहाँ पर भी हमने ड्राइंग यहाँ से निकाली थी। 96,000, 120,000 और 35,000। तो ये यहाँ से ड्राइंग आ गई। और उसके ऊपर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, ये देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था 4,800, 6,000 और 1,750। तो ये यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 4,800, 6,000 और 1,750। हमेशा ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डिक्रीज करते हैं दोनों चीज़ें। इसके बाद आ जाएं आप, अब क्या क्या दिया आपने भाई? आपने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना दिया? 12,400, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,400, 8,400 और 3,900, यानी कि जो भी कैपिटल था उसका आपने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 12,400, 8,400 और 3,900। तो आसान था। इसके बाद इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद देखो कि सैलरी दी है, तो सैलरी सिर्फ रिवील को मिली थी, राविल को मिली थी। तो कितनी मिली थी सैलरी? 10,000। 10,000 की सैलरी मिली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? वो था 119,140। ठीक है, 119,140, 119,140 और 59,570, 59,570। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। अगर ये शेयर ऑफ लॉस होता तो डेबिट साइड पर आ जाता। अब आपने इसको बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन करना है। सबसे पहले आपने बैलेंस मॉरिस का 17,000, 12,400 और 119,140। पहले आपने क्रेडिट का टोटल, तीनों के क्रेडिट का टोटल बता दो मुझे पहले, कोई भी। मॉरिस का पहले क्रेडिट साइड के सारे टोटल बता दो जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ।
सर 148,540 148 148,540 सही है 148,540 तीनों कर लिए ना तुमने जी जी 148,540 ट्रैवल का बताओ जी। और 8400 हाँ बताओ 137,540 137 है इसका 54 137,540 जी 137 20,000 जो 26 और 36 37 38,000 137 540 540 और बोलो बी का 63470 63740 470 47 अच्छा जी अब आप जरा देखें 148,540 तो यहाँ पर 96,000 और ये आ रहा है तो इसका मतलब है अमाउंट जो है वो 148 वाला बड़ा है 148,540 में से आप डेबिट के टोटल अमाउंट को माइनस कर लेंगे 96,000 प्लस 4,800 माइनस करो 148,540 माइनस 96,000 माइनस 4,800 हाँ बताओ यूसुफ असलम 148 सर 540 100 और 800 मतलब दोनों को मिला के 800 क्या कह रहा है 148 540 माइनस 96,000 माइनस 4,800 अच्छा माइनस भी करना है मैंने सिर्फ प्लस किया था रुकिए माइनस करना अच्छा माइनस 47,740 बस 47,740 ये बैलेंस कैरेट डाउन आ गया और ये ही बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 47,740 अच्छा अब 137,540 तुमने कहा था कि राविल का क्रेडिट साइड पर है इसका डेबिट साइड का टोटल 120,000 और 12,000 और 6,000 मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आ रहा है ये कितना आ रहा है 138,000. हाँ तो ये फिगर ज़्यादा है तो 138,000 दोनों तरफ आ जाएंगे और 138,000 में से आप 137,540 माइनस करोगे तो इसका बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो नेगेटिव शो होगा यानी कि क्रेडिट में आ जाएगा माइनस करके बताओ 138,000 माइनस 137,540 460. तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा 460 अच्छा जी अब हम आ जाते हैं आखिरी वो कितना है भाई वो है हमारा 63,470 और ये कितना आ रहा है 35,000 और 1,750 तो ये अमाउंट ज़्यादा है मेरे ख्याल में 63,470 63,470 63,470 में से 35,000 और 1,750 माइनस करो 26,720 26,720 तो ये बैलेंस भी आपका इधर आ जाएगा फिर 26,720 इस तरह ये बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन आ जाएंगे इस बात से ये शो हो रहा है कि राविल जो है उसका डेबिट बैलेंस 460 डेबिट बैलेंस का मतलब है इसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन में ये डिग्रीज या नेगेटिव शो कर रहा है उसकी जबकि उसको सैलरी भी मिली है लेकिन क्यों उसका बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है क्योंकि उसने ड्राइंग माशाल्लाह खुला के की है 1,20,000 की ड्राइंग की है उसने और उसके ऊपर ज़ाहिरी बात है उसका इंटरेस्ट भी उसको 6,000 भरना पड़ा तो इस वजह से उसका कैपिटल माइनस करंट अकाउंट माइनस में शो कर रहा है ये भी उसको पूछ सकता है वो आपसे ठीक है भाई
अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करा, इस क्वेश्चन के अंदर देखें 7 मार्क्स का था ये करंट अकाउंट, और डी में कह रहा है द पार्टनर्स आर नाउ कंसिडरिंग changing their business from a partnership to a limited company. Explain the partners the meaning of the term limited liability. तो हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कंपनी में जब पार्टनर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, कंपनी में चेंज करते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आती है, तो उसका उनकी जो पावर्स हैं वो सारी स्प्रेड हो जाती हैं, मतलब शेयर कम हो जाता है उसमें। जिस तरह पार्टनरशिप में होता है इस तरह, तो जब आप लिमिटेड कंपनी में करते हैं तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप शेयर पब्लिक कर देते हैं, तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी जो लायबिलिटीज़ आपकी लिमिटेड हो जाती हैं, और उन जो जनरल पार्टनर जितने भी होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। और क्या कहना चाहिए इसमें, जो आपके जो है जितने भी मतलब आपके पास बिजनेस डूबेगा तो उसके पर्सनल एसेट हिट नहीं होंगे बेचने के वक्त में। जो आप कह सकते हैं कि द लिमिटेड लायबिलिटी फीचर्स इंक्रीज द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द। अब जैसे हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर तो पार्टनरशिप जिम्मेदार होते हैं, उसमें जो भी करेंगे तो क्रेडिटर्स क्लेम इवेंट द पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, थ्योरी के अंदर आपको ये लिखना होगा कि जो भी पार्टनर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ जाएंगे, लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप जब बनाएंगे तो उनको पर्सनली तौर पर तो फ़ायदा होगा, लेकिन वो सारे जितनी भी चीज़ें उनके पास हैं वो अब उनकी नहीं रहेंगी, उसकी शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि पार्टनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिम्मेदारी जो है वो सबकी तरफ स्प्रेड हो जाएगी, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसमें उनके शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके शेयर खरीदेंगे। जब आपका शेयर खरीदेंगे तो इसका मतलब है आपके कैपिटल की वैल्यू पहले डॉक्यूमेंटेड थी ना, सिर्फ कि भाई आपका 1 लाख का कैपिटल है, वो कैपिटल कैसे निकाला था आपने कि आपके पास 2 लाख 1,50,000 के एसेट्स हैं, 50,000 की लायबिलिटी है, तो 1 लाख का कैपिटल है। अब आप उस 1 लाख के कैपिटल को सोर्ट आउट करते हैं, यानी कि आप शेयरिंग करते हैं, तो वो कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे आप बिजनेस में लगाकर डबल अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उसके ऊपर आप कुछ पैसा शेयर्स में डिविडेंड में की सूरत में पे करते हैं, और कुछ जो है वो जनरल रिजर्व में रख देते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी ट्रांसफर होती है। देख लेना इसकी थ्योरी और बाकी। तो अब आप लोग पार्टनरशिप चेंजेस के जितने भी सवाल हैं पास पेपर में, आपके पास जो दिए हुए हैं चेंजेस में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मैं होमवर्क आपको दे के जा रहा हूँ। आज आप लोग ये सारा देख लें, कल की फिजिकल क्लास में मैं आपसे बात करूँगा रिटायरमेंट के ऊपर, ठीक है भाई। और चेंजेस के ऊपर अगर कुछ एडमिशन के ऊपर कुछ पूछना है तो आप उससे बिल्कुल पूछ लीजिएगा, लेकिन कल मैं बात करूंगा रिटायरमेंट के ऊपर, और जितना काम आपने करना है कल मुझसे आप पूछ लें एडमिशन का, जो भी चीज़ एडमिशन से रिलेटेड है मुझसे पूछ लें आप, ताकि कल मैं रिटायरमेंट का टॉपिक ख़त्म करा के और ये चैप्टर को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, और उसके बाद जो डिसोल्यूशन है वो भी इतना बड़ा नहीं है, तो पार्टनरशिप का हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि जल्दी जल्दी पार्टनरशिप ख़त्म कर सकते हैं, करें, ताकि हम नंबर ऑफ़ चैप्टर्स को आगे की तरफ लेके जाएं। ठीक है भाई, कोई और चीज़ पूछनी हो? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट से बनाया था, तो उस वक्त जो है बैच का जो कैपिटल जो लिखा हुआ था उसके अंदर ना कैश मेंशन था ना चेक मेंशन था, तो फिर हमने बैंक क्यों लिखा था? नहीं, बैंक मेंशन था। नहीं सर, बैंक मेंशन नहीं हुआ था। It's just written batch paid $39,000 capital into the partnership. हाँ, अच्छा, कुछ भी अगर मेंशन ना हो तो वो हमेशा बैंक होता है, याद रखना। कैश की सूरत में देखो, अब याद रखो बिजनेस के अंदर, अब वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह पता है बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इलीगल मानी जाती हैं, तकरीबन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। हर चीज़ का वो होता है ना मनी ट्रेल, तो मनी ट्रेल कैश ट्रांजैक्शन पर हो ही नहीं सकती। तो हमेशा याद रखें आप कि बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत मतलब छोटे छोटे अमाउंट जो है वो कैश ट्रांजैक्शन में करके उसको पेटी कैशियर के तौर पे जो है ना वो पेटी कैश के तौर पर डाल दिया जाए। अदरवाइज जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं अब अगर वो बाकायदा कैश मेंशन नहीं है तो वो थ्रू बैंक होती है, इस वजह से उसने करा। ठीक है भाई, ठीक है ना मेरा, चलो प्रैक्टिस करना। अच्छा भाई अनुषा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बिल्कुल अलग से पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तवज्जो देना। अब कल तुम फिजिकली तौर पर क्लास में होगी तो हम तुमसे ज़रा डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ कल वैसे भी हमें क्लास वर्क कराना है ज़्यादा, तो हम आपको थोड़ा टाइम दे देंगे। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है।
रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करे ना पार्टनरशिप चेंजेस में? हाँ रिटायरमेंट वाले नहीं करो, रिटायरमेंट वाला तो मैं कराऊंगा ना यार, रिटायरमेंट वाला मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।